सिद्धाणं नमो आचार्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आज चतुर्दशी चातुर्मास निष्ठापन की पूर्व बेला। कल मुक्ति हो जाएगी, है ना। वीर प्रभु को भी कल मुक्ति हो जाएगी और हम लोगों को भी मुक्ति हो जाएगी बंधन से। को नरकः प्रश्न उठाया गया है। राजर्षि अमोघ वर्ष उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया है कि नरक क्या होता है। उत्तर दिया गया है परवशतः। परवश रहना ही नरक होता है, बंधे रहना ही नरक है। जो बंधा हुआ है, बंधन में है, दास है, गुलाम है, वही नारकी है। और जो स्ववश हो जाता है वह मुक्त कहलाता है। अभी हम सभी बंधे हुए हैं, है ना? आप भी बंधे हुए हैं, हम भी बंधे हुए हैं। हर संसारी व्यक्ति यहाँ बंधा हुआ है। परवश बंधन एक अर्थवाची ही है। एक बंधन होता है रस्सियों का, एक बंधन होता है जंजीरों का, जो दिखलाई दे देता है, और दूसरा बंधन होता है सूक्ष्म कर्मों का, वो दिखलाई नहीं देता है। एक बंधन होता है विचारों का, वह भी हमें नजर नहीं आता है। ये सब स्थिति गुलामी की स्थिति होती है। जब व्यक्ति परवश हो जाता है तो मन चाहे वह कुछ कर नहीं सकता, ऊपर उठना चाहे वो ऊपर उठ नहीं सकता, शांत बैठना चाहे वो बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसे अपने मालिक के अनुसार ही कार्य करना होता है। जैसा ऑर्डर मालिक देगा उसी के अनुरूप उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जितने भी सर्विस क्लास पर्सन होते हैं, नौकर होते हैं, किससे बंधे हुए हैं? वो अपनी अपनी कंपनी के मालिक से बंधे हुए हैं। वे छोटे नौकर हैं, कुछ उनसे बड़े नौकर होते हैं। परवश व्यक्ति वैसा ही है जैसे रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में आ जाना। जैसे जैसे सामने वाला रिमोट चलाता है उसी के अनुसार सब कुछ दृश्य बदलती चले जाता है। ऐसे ही होता है ना। आपका
आपकी टीवी का रिमोट आपके हाथ में होता है, तो आप रिमोट से चैनल बदलते चले जाते हैं। जो आप देखना चाहो तो उसे चेंज कर देते हो, जो चल रहा है उसे बंद कर देते हैं। टीवी अपने आप में स्वसंचालित नहीं होती है, और रिमोट के द्वारा संचालित होती है। रोबोट जो होता है, जो मशीन्स होती हैं, वो स्वसंचालित नहीं होती। रोबोट का रिमोट उसके भीतर फिट किया हुआ उसका प्रोग्राम होता है। जैसा प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया जाएगा उसी के अनुरूप रोबोट सारी एक्टिविटीज़ करता है। इसलिए करता है क्योंकि रोबोट के भीतर कोई चेतना नहीं होती, जान नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। आज के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, जहाँ मशीन लर्निंग की बात होती है, मशीन में बहुत सारा नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। हो सकता है जितना ज्ञान आज वर्तमान में एक मनुष्य को ना हो, उससे कई गुना ज्ञान आपका एआई सिस्टम आपको दे सकता है, और विद इन सेकेंड दे देगा। लेकिन वो एआई सिस्टम भी प्रोग्राम के अनुरूप ही चलने वाला होता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है। जितने लोग उस एआई सिस्टम में कुछ भी फीड करते चले जाएंगे, उससे उसकी मेमोरी और बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे वो ग्रास्प और करते चले जाता है, लेकिन उसकी मेमोरी का बढ़ना दूसरों पर आधारित है। जितना वो सीख चुका है, उससे एक कदम भी वो आगे कुछ अपने मन से नहीं कर सकता। आप भी बंधे हुए हो कि नहीं बंधे? हर इंसान, हर जीव यहाँ पर परवश है, वह स्ववश नहीं है। एक बंधन जो हमें दिखाई नहीं देता कर्मों का है। कुछ हम कर्म के वशीभूत होकर के चलते हैं, जैसे जैसे कर्म का उदय आता है वैसे वैसे हमारे परिणाम होने लगते हैं। लेकिन एक बंधन हम स्वयं ओढ़ लेते हैं चला करके। हम अपने आप को दूसरों से बांध लेते हैं, अथवा दूसरों को स्वयं से बांध लेते हैं। कषाय के वशीभूत होकर के व्यक्ति दूसरों से बन जाता है। मोह के कारण, राग के कारण वो दूसरों से बनता चला जाता है। सामने वाला हमें बांध नहीं रहा, लेकिन संसारी व्यक्ति बनता चला जाता है। आपको आपकी पत्नी ने बांधा है, बच्चों ने बांधा है, कि आप स्वयं बंधे हुए हैं? थोड़ा बताइए। क्या बच्चों ने आपके पैरों को पकड़ करके रखा है? नहीं पकड़ा है। क्या आपके मकान ने आपको पकड़ करके रखा है? आपकी दुकान ने, आपके जॉब ने आपको पकड़ करके रखा है? नहीं पकड़ा है। आप स्वयं चला करके बंधे हुए हैं उनसे। एक उदाहरण आता है, शायद सुना भी होगा। शराबी खंबे को पकड़ा है, गोल गोल घूम रहा है, उससे बोलो घर चलो, तो वो कहता है खंबा क्या क्या करूं, खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा। खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा। अब क्या खंबे ने उसे पकड़ा है कि शराबी ने इस खंबे को पकड़ा है? हम आपसे कहें मोक्ष मार्ग में बढ़ जाओ, तो आप कहोगे क्या करें महाराज जी, घर वालों ने पकड़ करके रखा है। घर वालों ने पकड़ा,
कि आपने घर को पकड़ा है। चाहे घर वाले हों, चाहे आपका घर हो, ना तो घर पकड़ता है ना घर वाले पकड़ते हैं, आप स्वयं ही उसे पकड़ते हो। उसे ही पकड़ रहे हो ना। अब देखना, शराबी एक जड़ वस्तु से बंध गया है और वो कहता है कि खम्मा मुझे नहीं छोड़ रहा है। आप दुकान से बंधे हुए हों और कहते हो कि दुकान मुझे नहीं छोड़ती है, क्या करूं, जॉब से मैं बंधा हुआ हूं, वो जॉब मुझे छोड़ नहीं रही। आपको शराबी की बात पर हंसी आ रही थी, वो शराबी कहता था खम्मा मुझे पकड़ा है। आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्योंकि स्पष्ट नजर आ रहा है खम्मे ने तो उसे पकड़ा नहीं था, स्वयं शराबी ने पकड़ा। आज की स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक बंधन जो है कर्म वाला बंधन, जो सूक्ष्म बंधन है, वह तो नजर नहीं आता है। और एक दूसरा अदृश्य बंधन वो है जो हमने स्वयं बांधा हुआ है, किसी और ने नहीं बांधा। जब तक हम इस बंधन की स्थिति को नरक वाली स्थिति नहीं समझेंगे, पीड़ादायक नहीं समझेंगे, तब तक हम उससे मुक्त होने का पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। उसे छोड़ने की हम कोशिश भी नहीं करेंगे। और यही होता हुआ आया है अनादिकाल से। व्यक्ति ने बंधन को बंधन माना ही नहीं, उसे बंधन बहुत प्रिय लगने लगा है, अच्छा लगने लगा है। अब जिसे गलत अच्छा लगने लगे उसे भगवान में नहीं समझा सकते। जो बुरे को अच्छा मानने लगे, जो अज्ञान को ज्ञान समझने लगे, जो बीमारी को स्वस्थ दशा मानने लगे, उसे दुनिया की कोई शक्ति स्वस्थ नहीं बना पाएगी। जो अंधकार को ही प्रकाश के रूप में स्वीकार करने लगे, उसे कभी प्रकाश नहीं मिल पाएगा, वो कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी धारणा है जो मुझे मिला वही ज्ञान है, वही तो प्रकाश है, वही तो उजाला है, वही तो सुख है, वही तो आनंद है। जब तक ऐसी धारणा बनी रहेगी, व्यक्ति कभी उससे ऊपर उठने का पुरुषार्थ करेगा ही नहीं। और सबके साथ यही होते हुए आया। यदि हम सुख चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, उसकी शुरुआत होती है उस स्वीकार के भाव से कि हमने गलत को सही मान लिया है, हमने अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया, हमने अंधकार को ही प्रकाश मान लिया है, हमने अस्वस्थ दशा को स्वस्थ दशा स्वीकार कर ली है। बीमार यदि ये समझ ले कि मुझे बीमारी है, तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा इलाज कराने के लिए। लेकिन बीमार रोगी व्यक्ति ये समझ ले कि मुझे कोई रोग ही नहीं है, वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। क्यों जाएगा वो डॉक्टर के पास? वो तो ये मानता है कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हर पागल व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ कहता है। पागल कभी अपने आप को पागल नहीं मानता। उससे पूछो, बोलता मुझे कोई बीमारी नहीं है। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर केस होते हैं, जितने भी साइकिट्रिस्ट के केसेस होते हैं, जितने भी पेशेंट होते हैं, जो मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं, एक पागल का हमने एग्जाम्पल दिया, वो तो एक्सट्रीम वाला हो गया। लेकिन वर्तमान में जो भी मानसिक रूप से परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, उनसे यदि हम कहें कि साइकिट्रिस्ट को दिखा लो, तुरंत वो झुंझलाता है, मैं पागल थोड़ी हूँ जो साइकिट्रिस्ट को दिखाऊं। यही कहते हैं, आपने मुझे क्या पागल समझा है? कोई भी व्यक्ति ये स्वीकारने को तैयार ही नहीं होता हूं कि मुझे कोई मानसिक बीमारी है, मैं डिप्रेशन में आ चुका हूं, मैं अवसाद में पहुंच चुका हूं। जितने भी पेशेंट होते हैं,
ओसीडी वाले पेशेंट, डिप्रेशन वाले पेशेंट, वो स्वीकारते ही नहीं कि हमें कोई परेशानी है। हम क्यों किसी साइकोलॉजिस्ट को अथवा साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं? वो दिखाए जो बीमार है, वो दिखाए जो पागल है। मैं पागल थोड़ी हूं। सबसे बड़ी विडंबना आज वर्तमान में यही है, व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं, स्वीकारने को ही तैयार नहीं है कि मैं बीमार हूं। वो यह मानता है कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ी समस्या आज वर्तमान में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में यही कहा जाता है। 80% जो पेशेंट वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो पागलपन है अभी 100% नहीं पहुंचा है। किसी का 70% है, किसी का 50% है लेवल, किसी का 40% है, 60% है। तो थोड़ा सा पागल है तो बोलता मैं पागल नहीं हूं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। सत्य यही, फैक्ट यही है। अब परेशानी यही है, आज का हर संसारी व्यक्ति यह मान रहा है कि मैं सुखी हूं, मुझे आवश्यकता ही नहीं है ऊपर उठने की। वो मानता है कि मैं बंधन में कहां हूं। सबसे बड़ी भ्रांत धारणा यही है, यही है जो हमें गाफिल बना देता है, यही है जो मिथ्यात्व की दृष्टि मानी जाती है, यही है जो विपरीत दृष्टि कही जाती है। और इससे व्यक्ति ऊपर कभी नहीं उठ पाया आज तक। अनंत काल हो गए यहीं घूमता रहा है और अपने आप को अच्छा मानता रहा। चूंकि कल दिवाली है, मोक्ष कल्याणक है, मुक्ति का दिवस है, हम उन वर्धमान स्वामी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। आप लोग लाड़ू चढ़ा लेते हो। बहुत विरले लोग हैं ये विचार भी अपने मन में लाते होंगे कि उन्होंने मुक्ति कैसे पाई, उन्होंने मुक्ति किससे पाई, क्यों पाई। प्राय हर जैनी श्रावा पूजा करेगा, है ना, निर्वाण कांड पढ़ेगा और निर्वाण लाड़ू चढ़ा लेगा, हो गई उसकी दिवाली, हो गया उसका मोक्ष कल्याणक मनाना। ऐसे ही होता है। आप लोगों में से कितने लोग सोचते हैं कि भगवान को मोक्ष हुआ कैसे, भगवान ने मुक्ति पाई कैसे? कभी सोचते हो सकता है आप ये भी सोच लेते होंगे कि हाँ, उन्होंने मुनि धर्म को अपनाया, मोक्ष मार्ग को अपनाया था, मोक्ष मार्ग में चले थे इसलिए उन्हें मुक्ति मिली। थोड़े जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, वो क्या कहेंगे? उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, अपने कर्म बंधन को तोड़ दिया था, कर्मों को क्षय कर दिया, और जब कर्म क्षय हो जाते हैं, आत्मा से पृथक हो जाते हैं, तो मुक्त हो जाता है उन्हें। ये जितने भी लोग ये कहते हैं सब पढ़ी पढ़ाई बातें शास्त्रों की। उनका ये कथन करना द्रव्य कथन है, उसमें भाव भासना कुछ भी नहीं आती, उस और भाव ही नहीं होते। भाव वासना तो तब कहलाएगी जब व्यक्ति के मन में प्रश्न स्वयं उठेगा कि आखिर मैं भी तो परवश हूं, मैं भी तो बंधा हुआ हूं, मैं भी तो बीमार हूं, मैं भी तो अस्वस्थ हूं, मैं भी तो नरक में ही पड़ा हूं, मुझे भी इस बंधन से मुक्ति चाहिए। अंदर जब ये तड़पन पैदा होगी, अंदर जब ये ज्ञान पैदा होगा, तब उसकी सही प्यास पैदा होगी, तब उसे लगेगा कि मैं भगवान महावीर को समझ लूं, भगवान महावीर के उस रास्ते को समझ लूं, भगवान महावीर की उस विचारधारा को जान लूं। तब वो कनेक्ट कर पाएगा अपने आप को भगवान महावीर से, जोड़ पाएगा। तब उसके हृदय में कुछ अंकुरन पैदा होगा।
अंकुरन फूटेगा। बीज सबके पास है, ऐसा नहीं किसी के पास बीज नहीं है, लेकिन सबका बीज सुषुप्त है। अभी बीज में से अंकुरन फूटा ही नहीं है। वृक्ष के विकास की यात्रा बीज से नहीं होती है, बीज के अंकुरन फूटने से होती है। बीज तो हम सबके पास अनादिकाल से, किसके पास नहीं है? शक्ति सबके पास है भगवान बनने की, किसके पास नहीं? कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास शक्ति ना हो। यहाँ तक कि अभव्य जीव जो होता है उसके भीतर भी शक्ति मौजूद रहती है भगवान बनने की। ऐसा नहीं समझना कि अभव्य नहीं बन सकता भगवान, शक्ति तो उसके भीतर भी होती है, पर अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, बस ये अंतर है। और भव्य जो होते हैं उनके भीतर शक्ति भी होती है और वो अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। लेकिन सबका बीज जो है कोठे में बंद है। बुंदेलखंड में क्या था, बंडा टंकी में, ड्रम में पैक करके रखा हुआ है। आप उस गेहूं के बीज को पैक करके रखोगे तो उसमें से अंकुरन कभी नहीं फूटने वाला, फूट जाएगा। कितने भी साल भी रखे रहो एज इट इज बना रहेगा। उसमें से अंकुरन फूटता ही तब है जब उसे बोया जाता है, माटी के भीतर जल दिया जाता है। आश्चर्य तब होता है, सब बीज लेकर के बैठे हैं लेकिन अंकुरन की कोई सोच ही नहीं रहा। हमारी बात समझ में आ रही? अंकुरन का अर्थ क्या होता है? अंकुरन की शुरुआत होती है जब विचार हमारे मन में पैदा होता है कि आखिर हम भी बंधे हुए हैं और बंधन दुख का कारण है, मुझे इस बंधन से आजादी चाहिए। महावीर प्रभु के भीतर विचार उत्पन्न हुआ था, सिंह की पर्याय में उत्पन्न हुआ था ये विचार। तब से उनकी यात्रा शुरू हो गई, वृक्ष बनने की यात्रा। पर अभी प्राय सभी ऐसे हैं जिनके भीतर अंकुरन ही नहीं फूटा है, शक्ति को लिए हुए सब बैठे हैं, अपने आप को सब स्वस्थ मान रहे हैं और हैं सब पागल। कोई स्वस्थ नहीं है, सब पागल है। और पागल का ये लक्षण होता है, पागल अपने आप को हमेशा स्वस्थ कहता है। मैं पागल हूं ही नहीं। बड़े से बड़े पागल को उठा करके आप पूछो, वो कहेगा नहीं मैं तो अच्छा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो इतनी अच्छी बातें करता है, आप स्वयं शॉक्ड हो जाओगे। वो इतना नॉलेजेबल होता है, इतनी इतनी जानकारी दे देता है, आपको भी लगेगा ये बात तो सही कह रहा है, ये तो स्वस्थ है, कहाँ बीमार है। देखा कभी पागल को? देखना, ध्यान से देखा करो और फिर ध्यान से अपने आप को भी देखा करो। हम भी शायद इसी श्रेणी में नहीं, हर व्यक्ति प्राय इसी श्रेणी में है। तो पागलों की जमात को हम समझा रहे हैं। ऐसा तो नहीं एक पागल दूसरे पागल को समझा रहा। हाँ, कि पागल पागल ऐसे होते हैं, एक पागल दूसरे को समझाता, दूसरा पहले को समझाते रहता है। कभी उनका कन्वर्सेशन सुनने की कोशिश करना, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। और दूर से ऐसा लगेगा कि हाँ बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं, चल रही है ना। तो हम सब पागलों को ही समझा रहे हैं? नहीं, किसको उपदेश दे रहे हैं हम? दे तो उपदेश पागलों को ही रहे हैं। थोड़े अपने पागलपन को समझ लो और स्वीकार लो आप पागल हो, एक्सेप्ट करो, स्वीकारो आप बंधे हुए हो, स्वीकारो आप अज्ञानी हो, स्वीकारो आप दुख में हो, स्वीकारो ना, क्या जाता, जो है सो है। बस जैसे ही एक्सेप्टेंस लेवल हमारे भीतर आ जाता है, अब यहां से हमारी दिशा बदलना शुरू हो जाती है, यहां से हमारी सोच बदलना शुरू हो जाती है।
अब हम पुरुषार्थ करेंगे उन जंजीरों को तोड़ने का, उन बंधनों से मुक्त होने का। और ये बंधन ऐसा बंधन है जो दिखता नहीं है, और जो अदृश्य बंधन होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। दृश्य बंधन तो बड़ा आसान होता है, उसे आसानी से खोला भी जा सकता है। पता है गठान लगी है, कैसी लगी है, हम ध्यानपूर्वक उस गठान को देखें तो खोल भी सकते हैं। लेकिन जब वो बंधन अदृश्य हो जाता है तो नजर ही नहीं आता कहीं। अदृश्य बंधन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर व्यक्ति समझता है मैं आजाद हूं, तो फिर खोलने का वो पुरुषार्थ ही नहीं करता है, मुक्त होने का पुरुषार्थ ही नहीं करता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आप सोच रहे होंगे महाराज जी आपको तो वो बताना है लेकिन मेन कंसेप्ट पहले क्लियर होना बहुत आवश्यक है। ये भूल पकड़ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूल पकड़ते ही शुरुआत हो जाती है। हम इस भूल को नहीं समझ पाते और ऊपर ऊपर लगे हैं। वर्षों हो गए आपको लगे हुए, वर्षों हो गए आपको दिवाली मनाते हुए, वर्षों हो गए आपको लाड़ू चढ़ाते हुए, वर्षों हो गए पूजा करते हुए भगवान की, वर्षों हो गए उनके मोक्ष कल्याण को मनाते हुए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें मोक्ष हुआ कैसे है। तो ये सोचना हम शुरू करें, उन्हें मोक्ष हुआ बाद में है, उसकी बिगिनिंग इस विचार से हुई कि मैं बंधन से बंधा हुआ हूं। तो को नरकः परवशतः, नरक क्या है? परवश हो जाना। प्रश्नोत्तर रत्नमाली का ग्रंथ है, उसका यह श्लोक आता है, बड़ा अच्छा है, बड़ा चिंतन परक है। अब सबके नरक की लेवल अलग अलग है। 7 प्रकार की भूमियाँ होती, पृथ्वियाँ होती हैं, और बहुत सारे उसमें पटल होते हैं। पहले पृथ्वी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, तो सब अलग अलग पटल में बैठे हुए हैं। हाँ, सब अलग अलग पटल में, अलग अलग मंजिल में बैठे हुए हैं, लेकिन सब ये समझ रहे हम ऊपर बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। तो आज आपको अपने अपने बंधन को झांक करके देखना है, मैं किस किस से बंधा हुआ हूं, कौन कौन से हैं बंधन, कौन कौन सी रस्सियां हैं जिन्हें मैंने स्वयं बांधा है। ना बच्चों ने बांधा है, ना परिवार ने बांधा है, ना दुकान ने, ना मकान ने, ना उस प्रॉपर्टी ने, ना जॉब ने, ना किसी व्यक्ति विशेष ने। हम ही हैं कि हम पागल बन करके बंधते चले जा रहे हैं। तो इस राग को तोड़ना है। बस भगवान ने यहीं से पुरुषार्थ शुरू कर दिया। फिर मोक्ष मार्ग में कदम उनका बढ़ा। फिर बात आती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वो श्रद्धा पैदा हो गई, वो समीचीन ज्ञान हो गया पैदा, सम्यक ज्ञान हो गया। उसके पश्चात उस चारित्र को उन्होंने अंगीकार किया, मोक्ष मार्गी बन गए। मोक्ष मार्ग में वे चलने लगे और धीरे धीरे एक एक बंधन को तोड़ते चले गए, तोड़ते चले गए। एक एक कर्म की वो श्रृंखलाओं को वो तोड़ते चले गए। घातिया कर्म की श्रृंखलाओं को तोड़ा सर्वप्रथम उन्होंने। उस मोहनी कर्म की श्रृंखला को तोड़ा, ज्ञानावर्णी कर्म की श्रृंखला को तोड़ा, दर्शनावर्णी कर्म की श्रृंखला को तोड़ा, अंतराय कर्म की श्रृंखला को तोड़ा। जब इन 4 मुख्य श्रृंखलाओं को तोड़ा तो जो उनके भीतर प्रकट हुआ, समस्त रिद्धियां, 64 रिद्धियां प्रकट हो गई। वो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, वो अनंत सुख प्राप्त हो गया, केवल दर्शन प्राप्त हो गया, वो अनंत शक्ति उन्हें मिल गई, अनंत चतुष्टय के वे धनी हो गए। अनंत चतुष्टय के धनी होने के पश्चात फिर बात की यात्रा है। 4 श्रृंखलाएं और भी हैं जो अघातिया कर्म की हैं, नाम गोत्र आयु और वेदनी कर्म की।
उन्हें उन्होंने बाद में तोड़ा। पर हम इन प्रारंभ की 4 श्रृंखलाओं को देख लें और 4 श्रृंखलाओं को देख कर तोड़ करके उन्होंने क्या पाया, कैसे पाया, उस भाव भाषणा को अपने भीतर ला लें तो हमारे भीतर भी बड़ी निर्मलता आ जाएगी। तो उन महावीर प्रभु को उन 64 रिद्धियों सहित देखने की कोशिश करना, उस बुद्धि रिद्धि सहित, केवल ज्ञान रिद्धि सहित, ज्ञान रिद्धियों से सहित। जब मंदिर में जाए ना तो प्रभु के दर्शन इस भाव से, धन्य है प्रभु आप, अहो भाग्य है मेरा, मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं क्योंकि आपने उस रिद्धि को पा लिया। उनके दर्शन करते हुए एक एक रिद्धि को विजुलाइज करना। ओम ह्रीम अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धिये नमः कहो। ओम ह्रीम अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धिये नमः। सिर्फ कहना ही नहीं है, ये तो कहा हमने शब्दों से, विजुलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि विजुलाइजेशन होते ही हमारा जुड़ाव फिर उनसे होता है, हमारा समर्पण उनके प्रति जागृत होता है, उनकी महानता हमें दिखती है, उनकी महिमा हमें ज्ञात होती है, उनका बड़प्पन हमें समझ में आता है, वे कितने महान हैं, कितने ऊंचे हैं। तब लगता है कि हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। ओम ह्रीम मनः पर्य ज्ञान बुद्धि रिद्धिये नमः। देखिए उनके भीतर, आत्मा के भीतर ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया था, समस्त जीवों के मन की बात को जो जान लेते थे, जितने भी संगी जीव हैं, धन्य है। उनकी इस विशेषता को मैं नमस्कार करता हूं, उनके उस गुण को मैं नमस्कार करता हूं, उस ओर मैं दृष्टि लेकर के आता हूं। ओम ह्रीम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धिये नमः। ऐसा ज्ञान सारा लोक, सारा अलोक एक साथ झलकता है। इस लोक में रहने वाले समस्त प्राणी, उनकी सारी पर्यायें, भूतकाल की पर्यायें, भविष्यकाल की पर्यायें, वर्तमान की पर्यायें युगपत झलकती हैं। सारे अजीव, जड़ वस्तु, पुद्गल, सारे द्रव्य एक साथ झलक रहे हैं। एआई में जो शक्ति है, उसकी जो मेमोरी है, बहुत लिमिटेड है, लेकिन प्रभु की जो ज्ञान की शक्ति है वो अनंत है, इनफाइनाइट है, उसकी कोई लिमिट नहीं, वो लिमिटलेस है। जितनी भी मशीन्स है उनकी शक्ति बहुत लिमिटेड है, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो मनुष्यों के द्वारा क्रिएट की गई है। मनुष्य की जितनी बुद्धि होगी, लेकिन हमारे भीतर, हमारी आत्मा के भीतर इतनी शक्ति है कि वो ज्ञान भी प्रकट हो सकता है जो अनंत को जान ले। तो ओम ह्रीम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धिये नमः। ओम ह्रीम बीज बुद्धि रिद्धिये नमः। बीज बुद्धि रिद्धि से सहित जोड़े। जैसे बीज जब अंकुरित होकर के वृक्ष बनता है, लाखों करोड़ों बीजों को वो पैदा करने की शक्ति रखता है। ओम ह्रीम कोष्ठ ज्ञान बुद्धि रिद्धिये नमः। कोठे में रखा हुआ वो ध्यान, अलग अलग सेक्शन में लगा हुआ ध्यान, ऐसी क्षमता से सहित। ओम ह्रीम पदानुसारी बुद्धि रिद्धिये नमः। एक एक पद को आलम्बन लेकर सारे द्वादशांग को जो जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ओम ह्रीम संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धि रिद्धिये नमः। करोड़ों लोग एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन सबको भिन्न भिन्न वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ओम ह्रीम दूरास्वादित्व बुद्धि रिद्धिये नमः। दूर से ही आस्वादन लेने वाले, ऐसी क्षमता जिन्हें प्राप्त हो जाती है। एक एक रिद्धि अपने आप में बड़ी महान है, बहुत महिमावान है। ओम ह्रीम दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धिये नमः। ओम ह्रीम दूर स्पर्शत्व बुद्धि रिद्धिये नमः।
ओम ह्रीं दूरश्रवणत बुद्धिरिद्धिये नमः। ओम ह्रीं दूरदर्शित बुद्धिरिद्धिये नमः। दूर का देख लेते हैं, दूर का जान लेते हैं, दूर से सूंघ लेते हैं, दूर से स्पर्श कर लेते हैं। सब कुछ उनके पास प्रकट हो जाता है। ओम ह्रीं दश पूर्वित बुद्धिरिद्धिये नमः। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वित बुद्धिरिद्धिये नमः। 10 पूर्व, 14 पूर्व, 11 अंग, 14 पूर्व को जो जानने वाले अर्थात द्वादश अंग को जानने वाले। ओम ह्रीं अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धिये नमः। 8 प्रकार के महानिमित्त ज्ञान को जो रखने वाले हैं। दृष्टि में उनकी उस क्षमता को हम देख रहे हैं, विशेषता को हम अपने मन में ला रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें उनकी महिमा ज्ञात नहीं होगी, हमारा समर्पण का भाव, विनय का भाव, बहुमान का भाव जागृत नहीं होगा। तो ऐसे में महिमावान महापुरुष ओम ह्रीं प्रज्ञाश्रमण बुद्धिरिद्धिये नमः। बिना पढ़े तुरंत सब कुछ छलक जाता है, ऐसी भी रिद्धि है। ओम ह्रीं प्रत्येक बुद्धिरिद्धिये नमः। एक एक अक्षर के अनंत विभाग को भी जो जान लेते हैं। ओम ह्रीं वादित्व बुद्धिरिद्धिये नमः। जो वाद विवाद में किसी से भी हारते नहीं, वस्तु तत्व का जो ज्ञान करा देते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं। ये ऐसी 18 है बुद्धि रिद्धि के जो स्वामी हुए हैं। उन प्रभु महावीर को एक एक रिद्धि से संपन्न होता हुआ मैं देखता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मन में वो भाव लाता हूँ, मैं उस बंधन को तोड़ता हूँ जो ज्ञानावरण की श्रृंखला का बंधन था। वही श्रृंखला ज्ञानावरण कर्म की जो मुझे बांध करके रखी थी, मेरे ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रही थी। तो जब समस्त ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाता है, तो ज्ञान, केवल ज्ञान, सारा ज्ञान, अनंत ज्ञान उनके भीतर उद्घाटित हो जाता है। आज तक मैं उस सीमित ज्ञान को लेकर के अहंकारी होता रहा, अभिमान करते रहा। उस तुच्छ ज्ञान की जितनी कोई वैल्यू नहीं होती है। और मेरा ज्ञान ऐसा है, घटता बढ़ता रहता है, धीरे धीरे डिमिनिश की ओर चला जाता है, घटता हुई होता रहता है। आज मैं पाठ न करूं तो भूल जाऊंगा कल, ऐसे ही होता है ना। हमारी बुद्धि कितनी कमजोर है, समझ में आ जाता है लेकिन चंद पलों के पश्चात हम विस्मृत कर जाते हैं, भूल जाते हैं। इतना छोटा सा ज्ञान है और उसमें इतना बड़ा अभिमान, और जिनके पास इतना विशाल ज्ञान, कोई मान नहीं उन्हें। धन्य है उनकी महानता। ये बात हृदय में लाते हुए उन्हें नमस्कार करें, उनके चरणों की ओर दृष्टि लाए। उन जैसे उस ज्ञान गुण को, उन जैसी महानता को पाने का पुरुषार्थ, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। इस भाव भासना को अपने भीतर लाता हूँ। उन प्रभु के उन गुणों को मैं देखने की कोशिश करता हूँ, उन जैसे होने की भावना भाता हूँ। ऐसी 18 बुद्धि रिद्धि से संपन्न श्री वीर प्रभु, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। क्रिया रिद्धि आ रही है। ओम ह्रीं अणिमा विक्रिया रिद्धि नमः। अणु के बराबर इतना वो सूक्ष्म अपने आप को बना लेते हैं। ओम ह्रीं महिमा विक्रिया रिद्धि नमः। 3 लोक के बराबर अपने आप को विशाल महा महिमावान वो बना सकते, इतना विस्तृत अपने आप को कर सकते हैं। ओम ह्रीं लघिमा विक्रिया रिद्धि नमः। सब कुछ होते हुए भी जो एकदम लघु हो जाते हैं, उन जैसी लघुता को मैं पाना चाहता हूँ। जो महान व्यक्ति होता है वो उतना ही लघु होता है, जो गुरु होता है वो उतना ही लघु होता है। घी बहुत गुरु है, भारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा
हल्का होकर के ऊपर आकर के बैठ जाता है। तो वैसे ही लघुत्व पने को मैं पाने के लिए नमस्कार कर रहा हूँ। ओम ह्रीं गरिमा विक्रिया रिद्धिये नमः। अपने सिद्धांतों के प्रति गरिमावान, महत्वपूर्ण, उसे नहीं छोड़ने वाले, भारी भरकम, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। ओम ह्रीं प्राप्ति विक्रिया रिद्धिये नमः। बैठे बैठे ही जो चाहे उसे प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीं प्राकाम्य विक्रिया रिद्धिये नमः। जैसी कामना कर सकते हैं वैसा मिल सकता है। ओम ह्रीं ईशत्व विक्रिया रिद्धिये नमः। दुनिया का हर प्राणी जिन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकार लेता है, स्वामी के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है, चाहते नहीं हैं, लेकिन उनके गुणों को देख करके सहज ही उन्हें ईश्वर के रूप में मान करके पूजने लगता है। बस आप जैसे उस गुणों को मैं चाहता हूँ। ओम ह्रीं वशित्व विक्रिया रिद्धिये नमः। हर व्यक्ति वशीभूत हो जाता है, हर व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। आपके आत्मा में ऐसे आकर्षक गुण है कि हर व्यक्ति आकृष्ट होकर के आपकी ओर खिंचा चला जाता है। फिर भी आप नासाग्र दृष्टि से ऊपर अपनी दृष्टि को हटाते नहीं। कोई लोलुपता नहीं उसे देखने की। आप इतने आप में परम संतुष्ट हैं कि दृष्टि आपकी फिर भी नासा की ओर ही बनी है। कोई प्रलोभन नहीं, कोई विस्मय का भाव नहीं, पूर्ण संतुष्टि का भाव। ओम ह्रीं अप्रतिघात विक्रिया रिद्धिये नमः। कोई प्रतिघात नहीं कर सकता, न वो स्वयं दूसरों से प्रतिघातित होते हैं, न दूसरों को प्रतिघात पहुंचाते हैं, न रुकते हैं, न किसी को रोकते हैं, सहज रूप से। ओम ह्रीं अंतर्धान विक्रिया रिद्धिये नमः। सबके बीच में रहते हुए भी वो अंतर्धान हो जाते हैं, अपने में आ जाते हैं। ओम ह्रीं सकाम रूपी विक्रिया रिद्धिये नमः। ऐसी विक्रिया रिद्धि है, क्रिया रिद्धि है, अब चारण रिद्धि से संपन्न। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्व चारण क्रिया रिद्धिये नमः। आकाश में गमन करने की जिन्हें शक्ति आ जाती है। ओम ह्रीं जल चारण क्रिया रिद्धिये नमः। जब प्रभु को देखे, एक एक गुण को, एक एक रिद्धि को विजुलाइज करते हुए देखे, क्या गजब की उनकी शक्ति है, क्या गजब की उनकी महिमा है। ओम ह्रीं जंघाचारण क्रिया रिद्धिये नमः। आकाश में बिना जंघाओं को मोड़े, घुटने को मोड़े जो गमन करने में सामर्थ्यशाली होते हैं। ओम ह्रीं फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धिये नमः। फल पत्तों पे चल कर के भी जीवों को घात नहीं कर पाते, घात नहीं होता है, पहुंचता है, उनकी हिंसा नहीं होती है, ऐसी शक्ति से संपन्न। ओम ह्रीं अग्नि धूम चारण क्रिया रिद्धिये नमः। अग्नि से निकलने वाले धूम को ही जो आश्रय बना करके गमन कर जाते हैं। ओम ह्रीं मेघधारा चारण क्रिया रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं तंतु चारण क्रिया रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं ज्योतिषचारण क्रिया रिद्धिये नमः। प्रकाश की किरणों को ही आधार बना करके जो गमन करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ओम ह्रीं मरुच्चारण क्रिया रिद्धिये नमः। हवा का आधार लेकर के, वायु का आधार लेकर के जिन गमन करने की शक्ति जिन्हें प्रकट हो जाती है, इतने हल्के हो जाते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी तप से संपन्न रिद्धियों से सहित वे महान तप, घोर तप, उग्र तप करने वाले हैं। ओम ह्रीं उग्र तप रिद्धिये नमः। लगातार तपों की संख्या, उपवासों की संख्या जो बढ़ाते रहे थे पूर्व में,
इन रिद्धियों के माध्यम से हम महावीर प्रभु को नहीं देख रहे हैं, महावीर प्रभु की उस साधना को नमस्कार कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप ये रिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। दिखती है प्रभु की प्रतिमा, लेकिन देखना है हमें प्रभु की उस साधना को। दिखता है उनका वो अरिहंत परमेष्टि का रूप, लेकिन देखना है उनके मोक्ष मार्ग की इस आराधना को। तो हमारा भाव उनसे जुड़ेगा, तो हमारा कल्याण होगा। भगवान ने तो रिजल्ट पा लिया, फल पा लिया, लेकिन हमें उस मार्ग को देखना है, जैसे वो चले थे उस रास्ते को देखना है, उससे हमें प्रभावित होना है। ओम ह्रीं दीप्त तपः रिद्धये नमः। जिनके शरीर की कांति बढ़ते ही जाती है। ओम ह्रीं तप्त तपः रिद्धये नमः। जो भी उनके भीतर जाता है ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसी शक्ति मैं चाहता हूँ। ओम ह्रीं महातपः रिद्धये नमः। मासोपवास तप करने की सामर्थ्य, मन की इच्छाओं को जो रोकने की सामर्थ्य। मैं हूँ कि मन का गुलाम बन करके भटकता रहा हूँ, लेकिन इच्छाओं को रोकने वाली शक्ति वही तप जिन्होंने पाया, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। ओम ह्रीं घोर तपः रिद्धये नमः। घोर से घोर तप करने वाले, भयंकर उपसर्ग को भी झेलने वाले उस शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं घोर पराक्रम तपः रिद्धये नमः। घोर पराक्रम को धारण करने वाले, चाहे तो एक अंगुली में पूरे 3 लोक को उठा सकते हैं, अस्त व्यस्त कर सकते हैं, शक्ति इतनी है, लेकिन वह अपने आत्मा में लगे हुए कर्म को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ऐसे घोर पराक्रम से सहित, उन रिद्धि से सहित प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं अघोर ब्रह्मचारित्व तपः रिद्धये नमः। ऐसा ब्रह्मचर्य जिनका कभी जो डावाडोल नहीं होते हैं, आत्मा के शील स्वभाव में ही जो लीन रहते हैं, आत्मा से जो बाहर नहीं निकलते हैं, दुनिया में किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, किसी से आकृष्ट नहीं होते हैं। इंद्रियों के विषय कितने भी क्यों ना हो, उन्हें आत्मा का ही विषय लुभाता है, इंद्रिय के विषय प्रभावित नहीं कर पाते हैं। और मैं हूँ कि छोटी छोटी बातों को देख करके अपने मन को गाफिल बना लेता हूँ, इंद्रियों के विषयों से प्रभावित हो जाता हूँ। अपने मन की उस साधना को पाने के लिए, उस रूप को पाने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उस ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए निर्दोष रूप से आपको नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं मनोबल रिद्धये नमः। पूर्व में जिनका मनोबल ऐसा, अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग का चिंतन करने वाले, कभी घबराने वाले नहीं, कभी कमजोर नहीं पड़ने वाले। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के हार जाता हूँ, मेरा मनोबल डिगने लगता है, मैं तनाव में आने लगता हूँ, मैं चिंतित हो उठता हूँ, पागलों जैसी मैं हरकतें करने लगता हूँ। तो उस पागलपन को जीतने के लिए, अपने मनोबल की स्थिरता को पाने के लिए, उस आत्मशक्ति को पाने के लिए, दृढ़ इच्छा शक्ति को पाने के लिए, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को पाने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं वचनबल रिद्धये नमः। अंतर्मूर्त में ही वचनों के माध्यम से सारे द्वादशांग का पाठ करते हैं। ओम ह्रीं काय बल रिद्धये नमः। जिनका सहनन ऐसा, जिनका शरीर का बल ऐसा, कुछ भी होते रहे बाहर, उपसर्ग घोर भी होते रहे, फिर भी वह समता से सहन कर जाते हैं। मैं छोटी छोटी सी प्रतिकूलताओं में बीमार पड़ जाता हूँ, मौसम का कुछ प्रतिकूल भाव होता है मुझे, तो मैं संभाल नहीं पाता हूँ, मेरी शारीरिक शक्ति इतनी कमज़ोर है। ऐसे ही काय बल को पाने के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं आमर्ष औषधि रिद्धये नमः। जिनके शरीर से स्पर्श की हुई हवा सारे रोग को, बीमारियों को दूर करने वाली, ऐसी रिद्धि संपन्न मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं श्वेलौषधि रिद्धये नमः।
वह थूक व सलाइवा भी जो औषधि का काम करने वाला है, ऐसे रिद्धि संपन्न प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं जल्लौषधि रिद्धिये नमः। शरीर से निकलने वाला पसीना भी औषधि का काम करता है। ओम ह्रीं मल्लौषधि रिद्धिये नमः। आँख कान नाक से निकलने वाला मल, धूल मिट्टी लगी हुई शरीर में, वह भी जो दवा का काम करती है, उन मुनिराज को, उन रिद्धि संपन्न यतियों को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु में उन सारे गुणों को मैं देख करके, झुक करके नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं विप्रौषधि रिद्धिये नमः। जिनका शरीर का मल भी सारे रोग को, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। ओम ह्रीं सर्वौषधि रिद्धिये नमः। शरीर का एक एक रोम जो औषधि का काम करता है, ऐसे शक्ति संपन्न मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं मुख निर्विष रिद्धिये नमः। मुख से निकल जाए विष भी दूर हो जाए, ऐसे रिद्धि संपन्न। ओम ह्रीं दृष्टि निर्विष रिद्धिये नमः। जिनके देखने मात्र से शरीर की बीमारी शांत हो जाती है, विष भी चढ़ा हो दूर हो जाता है। ओम ह्रीं आशीर्विषरिद्धिये नमः। जिनका आशीर्वाद ही विष को हरने वाला भी है, विष चढ़ाने वाला भी, ऐसी शक्ति संपन्न मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं दृष्टि विषरिद्धिये नमः। जिनकी दृष्टि में ऐसा विष होता है कि बाहर सबको जला दे, लेकिन जिन्होंने अपने कर्मों को जलाया, ऐसे उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। ये औषधि रिद्धि से संपन्न मुनिराज हैं। अब रस रिद्धि। ओम ह्रीं क्षीर श्रावी रस रिद्धिये नमः। अंजलि में आया हुआ आहार दुग्धमय जो हो जाता है। ओम ह्रीं मधुश्रावी रस रिद्धिये नमः। जिनका स्वभाव इतना मधुर कि आया हुआ अन्न भी मधुर हो जाता है, उन्हें नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं अमृत श्रावी रस रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं सर्पिश्रावी रस रिद्धिये नमः। अमृत की भांति, घृत की भांति जिनका आहार हो जाता है, इन रस रिद्धि राज मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं अक्षीण महानस रिद्धिये नमः। अन्न जहाँ समाप्त नहीं हो जाता है आहार हो जाने के पश्चात, ओम ह्रीं अक्षीण महालय रिद्धिये नमः। हर एक जीव को जहाँ आश्रय मिल जाता है, मैं भी अपने आप को ऐसा बनाऊं जो मेरे द्वार पे आए, कभी खाली ना जाए, भूखा ना जाए, जो मुझसे चाहे उसकी सारी इच्छाओं को मैं पूर्ण कर सकूं, ऐसी भावना मैं भाता हूँ। इस प्रकार से 64 रिद्धि से संपन्न वे वीर प्रभु, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। ये भाव भासना लाना चाहिए। प्रभु के दर्शन करके इन गुणों की ओर दृष्टि हमें लाना चाहिए। इस प्रकार से सोच विचार हमें करना चाहिए। इस प्रकार से विचारधारा हमें हमारी बनाना चाहिए। इस दृष्टि से उन्हें देखना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? कैसे भावों से भर कर के दिवाली मनाना, जाप तो देना है, लेकिन दृष्टि उनके अर्थों की ओर, दृष्टि उस विचार की ओर कि मैं बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं निर्बंध होना चाहता हूँ, मैं स्ववश होना चाहता हूँ, मैं परवस्था को त्यागना चाहता हूँ। जो परवस्था स्वयं मैंने ओढ़ी है, यह विचार मैं अपने हृदय में लेकर के आता हूँ, अपने मन में लेकर के आता हूँ, और यहीं से मेरे जीवन का अंकुरण प्रारंभ होता है। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? तो कल घर में बैठ कर के दोपहर को जब पूजा करो, पूजन के पश्चात, आरती के पश्चात, पाठ के पश्चात एक एक रिद्धि मंत्र का जाप करना, लेकिन भाव भासना लाते हो करोगे तो बहुत 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 लाभ कमाओगे। सीधे जुड़ाव उन प्रभु से हो जाएगा, उनकी शक्ति से हो जाएगा, उनकी ऊर्जा से हो जाएगा।
कोई डाउट तो नहीं? कुछ पूछना तो नहीं? पूछना तो बोलो। और डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। इतना ही पर्याप्त समझ रहे हैं। बस भगवान को देखना, मंदिर में जाना, लाड़ू चढ़ाना, लाड़ू चढ़ाने के बाद पहले इस दृष्टि से प्रभु के दर्शन करना, एक एक गुणों की ओर दृष्टि लाते हुए दर्शन करना, एक एक शक्ति की ओर दृष्टि लाते हुए करना। तब लगेगा कि आपने दिवाली मनाई है। महालय अर्थात सब, आलय का अर्थ होता है स्थान, चैत्यालय, चैत्य जहाँ रहते हैं, जहाँ उन मुनिराज के आहार हो जाते हैं। झोपड़ी में भी, झोपड़ी में जितने भी जीव आ जाए, करोड़ों जीव, उनको स्थान मिल जाएगा। तो इन रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार करके व्यक्ति इतना सक्षम हो जाएगा कि उससे जो भी आश्रय मांगने आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ वो हेल्प करने योग्य बन ही जाएगा। इतना आप सक्षम हो जाएंगे, इतने पावरफुल हो जाएंगे। घर मांगेगा तो आप घर देने की शक्ति पालोगे। बिल्कुल इतने सक्षम हो जाएंगे। श्वेल का अर्थ होता है थूक। आशीर विष, आशीर निर्विष, दृष्टि आशीर, वचन, वचन बल रिद्धि, वचन मिल रहा, आशीर निर्विष रिद्धि, आशीर्वाद दिया, कहा, हो जाएगा सब। सर्पिष्ट रावी रस रिद्धि नमः। नीरस आहार भी, सर्पिष्ट का अर्थ होता है घृत, घी। नीरस आहार भी सरस बन जाएगा, रूखा सूखा आहार भी घी जैसे व्यंजन से बन जाए, भरा हुआ हो जाएगा। सर्पिष्ट का अर्थ सर्प नहीं, सर्पिष्ट का संस्कृत में अर्थ होता है घी, घृत। तो रूखा आहार भी जो है घृतमय हो जाएगा। एक एक रिद्धि, वैसे हमने पढ़ाया तो है कुछ रिद्धियों का वर्णन, तप रिद्धि तक पहुंचे हैं, उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना और भाव भाषणा करते हुए जाप देना। नहीं, 16 दीपक जला करके, 64 बाती जला करके पहले तो पूजा करना, फिर जले हुए दीपक के समक्ष फिर जाप करते रहना। जब जाप करे, रात भर करे, तो एक अखंड दीपक जलता रहे, वो तो बुझ जाए तो कोई बाधा नहीं। वो पूजा के समय 64 रिद्धि होना चाहिए। हाँ, एक पद का आलम्बन रख करके पूरे द्वादशांग का जो पाठ कर लेते हैं, पहला पद, पहला शब्द पढ़ा, उससे पूरे पहुंच गए। मुख निर्विष, उनसे के मुख से कुछ शब्द निकला तो विष जो है वो भी निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। हाँ, आप स्वस्थ हो जाओ, विष दूर हो जाए तो निर्विष हो जाएगा। और मुख विष, तो मुख से विष शब्द निकला तो उनका नुकसान भी हो सकता है, विष भी चढ़ सकता है। दृष्टि यानी देखने मात्र से सर्प का काटा हुआ जहर भी उतर जाएगा, और देखने मात्र से जहर चढ़ भी जा सकता है, पर उसका वो दुरुपयोग नहीं करते, अपने कर्मों को जलाने के लिए करते हैं। ईशत्व, ईश्वर, स्वामीपना, मालिक। मरुत यानी हवा में चलने की शक्ति आ जाती है, मरुत यानी वायु। ठीक है, इतना ही रखें। देवादिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक वीर अतिवीर सन्मति वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय।